बूढ़ी माँ बाप पर अत्याचार। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ बाप पर अत्याचार। आकाश और रीता जैसे ही घर लौट कर आए तो देखा गौतम जी और दुर्गा जी आज दोनों बड़े ठाठ से अपने घर में बैठे थे। साथ ही उनके कुछ दोस्त भी थे जो पुराने किस्से को याद करके ठहाका लगाकर हंस रहे थे। उनको अचानक घर में देखकर आकाश और रीता का गुस्से सातवें आसमान पे चढ़ गया और आकाश सीधा गौतम जी का कॉलर पकड़ के बोला, बूढ़े तेरी हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की? हमने तो सोचा था इतना जलील करके घर से निकाला है तो अब तक मर गए होंगे। दोनों रीता आंखें दिखाते हुए बोले, बुढ़िया लगता है सब भूल गई है। मुझे तो समधन जी को वो खुराक दोबारा देनी होगी। चल आज बुढ़िया, बहुत दिन हो गए तुझे मेरी सेवा किए हुए। इतना सुनते ही आज दुर्गा जी अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाई और तरह दो तमाचे रीता की माँ के गाल पे जड़ दिए। हमेशा एक लाचारी बेबस की तरह सब कुछ चुपचाप सहने वाली दुर्गा जी का ये रूप देखकर आज सबके पैरों तले जमीन सरक गई। आकाश बोला, बुढ़े तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि जैसे ही उसने गौतम जी पे हाथ उठाना चाहा कि सूरज ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। खबरदार, जो मेरे बाबूजी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तीनों जाने सूरज को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये वो आदमी गौतम जी और दुर्गा जी को बाबूजी क्यों बोल रहा है। ए मिस्टर, कौन हो तुम? रीता उंगली दिखाई हुई बोली तो सूरज बोला, मैडम वह लोग कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। सूरज ने जैसे ही दरवाजे की तरफ इशारा किया, तीनों लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तो कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि यह दृश्य भी देखना पड़ेगा। सूरज ने गौतम जी और दुर्गा जी के हाथों को कसकर पकड़ लिया और एक इशारा किया। दुर्गा जी उसे दिन को याद करने लगी जब सूरज नाम का फरिश्ता उनकी ज़िंदगी में आया था। सिग्नल पे आज गाड़ियों की काफ़ी भीड़ थी। तभी सूरज के कार के खिड़की पे किसी एक बुढ़िया ने खटखटाया तो सूरज ने खिड़की का शीशा नीचे किया तो वो बुढ़िया बोली, बेटा ये पेन ले लो, तुम्हारे बच्चे के काम आएंगे तो आपका बहुत एहसान होगा। सूरज की नज़र जैसे ही उस बुढ़िया पे पड़ी तो उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। उसने देखते ही उसे बुढ़िया को पहचान लिया और उसकी आँखों से आंसू बह निकले, क्योंकि कभी यह उसके पड़ोसी हुआ करते थे। लेकिन सूरज अपने पिता के निधन के बाद अपनी माँ को लेकर विदेश चला गया था। आज वो कई सालों बाद अपने शहर लौटा था और यह उसकी दुर्गा काके थे जिनके हाथों की उसे खीर पूरी काफ़ी पसंद थी। पर दुर्गा काके की ऐसी हालत सूरज ने अपने कार सड़क के किनारे कर बस उस बुढ़िया से बोला कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं सूरज आपका मुन्नू। हमारा मुन्नू तो कहाँ चला गया था और कितना बदल गया है। तो इतना कहकर दुर्गा जी रोने लग जाती हैं। तो सूरज दुर्गा जी को गले से लगा लिया, काकी आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? और गौतम काका वो कहाँ है? सूरज ने पूछा। दुर्गा जी अपनी उंगली का इशारा कर सूरज को एक और देखने को कहते ही सूरज ने देखा तो एक बुजुर्ग भरी दोपहरी में अपने कंधे पे एक भरी थैली लटकाए बच्चों के खिलौने बेच रहा था। गर्मी और धूप से परेशान वो बूढ़ा आदमी राह चलते हर आदमी को खिलौने दिखा रहा था और आते जाते से खिलौने खरीदने के लिए विनती कर रहा था। वो बार बार एक फटे गमछा से अपना पसीना पोंछ रहा था। यह सब देखकर सूरज सोचने लगा, यह वही लोग हैं जो कभी बड़े खुशमिजाज और नेक दिल इंसान के रूप में पूरे मोहल्ले में चर्चित थे। उनके द्वारा से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था। तो फिर आज इनकी ऐसी दशा क्यों? मोहल्ले में किसी को उनकी कोई खबर नहीं? क्या? सूरज ने दुर्गा जी के आंसू पोंछे और
उनसे बोला कि आप यहीं रुको, मैं काका को लेकर आता हूँ। सूरज जैसे ही उसे बूढ़े आदमी के पास गया तो अपने दोनों हाथों को आगे फैलाकर बोला, काका कि आप मुझे इस बच्चे को खिलौने नहीं दोगे। उसे बूढ़े आदमी ने जैसे सूरज की तरफ देखा, उसकी आंखें भर आई। सूरज ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया और दोनों ऐसे गले लग गए जैसे सगे बाप बेटे हो। उस बूढ़े आदमी का पूरा बदन बुखार से इतना तप रहा था कि बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मजबूरी के कारण वो इतनी चिलचिलाती धूप में खिलौने बेच रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। उसके बाद सूरज गौतम जी और दुर्गा जी को अपने कार में बैठाकर अपने घर ले आता है, जहाँ सूरज की माँ गौरी जी भी उनकी दशा देखकर हैरान हो जाती है। दुर्गा जी गौरी जी के गले लगकर फूट फूट के रोने लगती है। बहन जी, यह सब कैसे हुआ? आप लोगों की यह हालत कैसे हुई? सूरज बोला, माँ यह सब बातें बाद में करेंगे, पहले मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। काका को बहुत तेज बुखार है और काका आप लोग काफ़ी थक गए होंगे, पहले हाथ मुँह धोकर खाना खा लीजिए, फिर आराम कर लीजिएगा। जब काका को आराम हो जाएगा तो शाम को इत्मीनान से सारी बात करेंगे। सूरज ने कहा, हाँ बेटा, तो तू जल्दी से डॉक्टर को बुला ले, मैं इनके लिए खाना अभी लाती हूँ। गौरी जी ने कहा और जल्दी से खाना लगा कर लेकर आई। खाने को देखकर दुर्गा जी और गौतम जी की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। यह देखकर सूरज कहता, काका खाते समय बात करना, हंसना या रोना नहीं चाहिए, यही सिखाते थे ना आप मुझे बचपन में भी, फिर आप आज लोग कैसे भूल गए? चलिए आंसू पोछे। सूरज ने अपने हाथों से दोनों के आंसू पोछे और दोनों को अपने हाथों से ही खिलाने लगा, लेकिन सूरज का इतना प्यार और अपनापन देखकर उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेटा, हमारी दी हुई सीख तुझे अभी भी याद है और तेरे साथ साथ जिसे सिखाया उसने तो हमें ऐसा सदमा दिया कि चाहकर भी उसे हम बोल नहीं पाएंगे। बुढ़ापा एक श्राप है बेटा, और खासकर जिनकी औलाद मेरे औलाद जैसी हो। लक्ष्मी जी ने रोते हुए कहा, गौरी बहन, इस उम्र में आपका बेटा आपके साथ है, इससे बड़े उपलब्धि इस जन्म में एक माँ के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। गौतम जी ने बड़ा गर्व करते हुए कहा, पता नहीं, हमने तो हमेशा आकाश को अच्छी ही सीख दी थी, पर कुछ कमी तो रह गई होगी जो आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। दुर्गा जी नम आंखों से बोले। उनकी दशा देखकर गौरी जी के भी आंखें नम हो गई और वो बोली, सूरज के पापा के गुजरने जाने के बाद आसमान नहीं रहा मेरे लिए कुछ भी करना। उसे वक्त आप लोगों ने जो मुझे हौसला दिया, शायद उसकी वजह से ही मुझ में दोबारा खड़े होने की हिम्मत आई। गौतम भाई ने सूरज की सारी पढ़ाई का खर्चा उठाया और दुर्गा जी आपने हमेशा मेरे घर खर्च का ख्याल रखा, इसलिए आज सूरज आप लोगों की वजह से ही इस मुकाम तक पहुंचा है। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। पर उसके बाद हम यहाँ से चले गए और यहाँ से सुपर विदेश चले गए, पर यह सब कैसे हुआ? गौरी जी ने आश्चर्य से पूछा। क्या कहे गौरी बहन, अक्सर अखबार में खबरें में देखा था और पढ़ा भी था कि बुजुर्ग माता पिता को बच्चों ने वृद्धाश्रम छोड़ दिया या सड़क पे छोड़ दिया, पर अपनी परवरिश पे भरोसा था कि हमारा आकाश ऐसा कभी नहीं कर सकता। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुर्गा जी ने रोते हुए कहा, दुर्गा बहन, ऐसा भी क्या हो गया जो आकाश ने आप लोगों के साथ ऐसा किया? पहले तो वो जान छिड़कता था आप पर। अरे आप जब मुन्नू को अपने हाथों से खीर पूरी खिलाते थे कितना जलता था वो, फिर अभी इतना बदलाव कैसे? गौरी जी ने कहा, दरअसल तब तो उसका परिवार उसके माँ बाप ही थे, अब उसकी पत्नी उसके घर वाले ही उसका परिवार है। वो लड़की पता नहीं किस खानदान से है,
एक रोज आकाश हमारे दरवाजे पे रीता के साथ शादी करके अचानक खड़ा हो गया। रीता के आने से पूरे घर का माहौल ही बदल गया। अब तो बेटे ने माँ बाप से मिलना बोलना तो दूर, उनकी तरफ देखना तक छोड़ दिया था। हमने सोचा नहीं था शादी है, बाद में सब ठीक हो जाए, इसलिए हम भी सब कुछ सहकर चुपचाप रह जाते थे। पर हमें क्या पता था कि यह हमारी चुप्पी हमारे दुखों की शुरुआत थी। आकाश के काम पे जाते ही रीता से मिलने न जाने कितने लोग घर पे आते थे। अगर हम रीता से कुछ कहते तो उन लोगों के सामने ही हमारा अपमान कर देती। हमें इतना तो समझ आ गया था कि रीता एक अच्छी लड़की नहीं थी। वो रोज़ घर पे नए नए दोस्तों को बुलाती और उसके साथ पूरा दिन मौज मस्ती करती और आकाश के कमाई को उड़ा देती। पर आकाश को इस बात का यकीन हम न दिला सकते। गौतम जी ने कहा, आकाश को यकीन दिलाने के लिए हमने उसे कई बार चुप कर बात भी करनी चाहिए, पर हर बार हम ना कह पा रहे थे। एक दिन रीता घर पे नहीं थी और आकाश अचानक घर पे आ गया। जब हमने आकाश की प्रतिक्रिया अच्छी रीता के बारे में, तो सारी बातें सुनकर भी वो कहता है, पापा एक शहरी पढ़ी लड़की है, वो उसके लड़कियों से ज़्यादा उसके लड़के दोस्त हैं। वो आते होंगे वही दोस्त, उनमें मेरे कान में जहर घोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पैसा है, मेरी बीवी है, वो खर्च कर रही है, तो इसमें आप लोगों को क्यों इतनी तकलीफ़ होती है? मैं जानता हूँ आप लोगों को रीता पहले से ही पसंद नहीं, तो यह सब कहानी रह जा रही है ताकि उसके और मेरे बीच में दूरियां आ जाए। चुपचाप घर में कान बंद करके पड़े रहिए, वरना एक दिन सड़क पे मरने के लिए छोड़ दूंगा। बेटे की यह सब बातें सुनकर दुर्गा जी की आंखें भर आई थी। कभी नहीं सोचा था कि जो बेटे को इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, वो बेटा पत्नी के लिए अपने माँ बाप को ऐसे टपक से जवाब दे देगा, इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन बेटे के मुंह से दहेज जमाने का इरादा बना लिया था। यह सब तो कुछ भी नहीं मुन्नू बेटा, पता नहीं ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं हमारे साथ जिसे बता पाना भी बड़ा मुश्किल है। दुर्गा काकी ने जैसे ही यह कहना शुरू किया, गौतम काका ने उसे चुप हो जाने का इशारा किया तो सूरज भी देख लेता है। क्या हुआ काका, ऐसी कौन सी बात है जो आप काकी को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं? सूरज ने पूछा। छोड़ो बेटा, क्यों हमारी कहानी सुनकर दुखी होना चाहते हो? हमारे साथ जो होना था वो हो चुका है, अब हमारे बाकी की ज़िंदगी झुग्गी में ही बिताने वाली है। भगवान का शुक्र है जो हमारे गुजारे के लिए काम तो मिल गया। अब हमें आकाश और रीता से कोई मतलब नहीं है। गौतम जी ने नम आंखों से कहा तो गौरी जी बोली, गौतम भाई साहब, क्या मुन्नू आपका बेटा नहीं? एक बार उसी पर भरोसा करके तो देखिए, क्या आप इसे अपना बेटा नहीं मानते? अपने इस बेटे को अपना दुख भी साझा नहीं कर सकते? आप वादा करती हूँ आपकी समस्या का हल जरूर निकलेगा। गौरी जी ने दुर्गा जी के हाथों को थामते हुए कहा, माँ पहले ही वादा करके मेरा सरप्राइज खराब कर दिया ना आपने। सूरज ने कहा, सूरज बेटा यह कैसी पहेलियों में बात कर रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। दुर्गा जी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पहेलियाँ आपको बताऊं तो आपको भी अपनी पूरी कहानी मुझे बतानी पड़ेगी। एक वादा मेरी माँ ने किया और दूसरा मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी अपने घर में वापस होंगे। सूरज ने कहा, बेटा हम अपने आप बीती इसलिए बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हमें कहते हुए शर्म आई है। हमें धूप में खड़े होकर खिलौने या पेन बेचना मंजूर है या फिर झुग्गी में ही रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें जो घटनाएं उस घर में हमारे साथ घटी, मेरे बेटी बहू ने जो हमारे साथ किया, वो शायद ही कोई माता पिता देखना चाहेगा। कहते कहते गौतम जी भावुक हो गए और अतीत की तरफ को चले गए। एक शाम दुर्गा जी पाठ कर रही थी
और मैं भी बगल में बैठे पाठ कर रहा था कि तभी हमारा ध्यान रीता पे पड़ा। देखा तो फिर वो किसी गैर आदमी के साथ हंसते हंसते अपने नशे में घर के अंदर आ रही थी। कपड़े तो उसने ऐसे पहन रखे थे कि शायद कोई भली लड़की पहनती हो। उसके वो आवारा गिरी मोहल्ले में सभी देख रहे थे। ऊपर से शराब के नशे में धुत थी। हमें भी तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर तुम्हारे काका ने यह सब बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने उन आदमियों को दरवाजे पे ही रोक दिया और रीता से बोले, बहू यह सब क्या है? तुम एक शरीफ खानदान की बहू हो, तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता है। क्या सब लोग हमारे घर का तमाशा बना रहे हैं? इस पे रीता ने एक जोर का तमाचा तुम्हारे काका के ऊपर जड़ दिया और उन लोगों पर बेशर्मों की तरह हंसने लगे। गैरों के आगे अपने गाल पर पड़ा तमाचा गौतम जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखें शर्म से झुकी जा रही थी। तो मैं भागकर उन्हें संभालने गई। तभी रीता कहती है, बुढ़े अपने औकात में रहे। जब तेरे बेटे को इन सब से कोई दिक्कत नहीं है तो तू फिर कौन होता है बीच में बोलने वाला? फिर मैं बोली, भले ही मेरे बेटे को कोई दिक्कत न हो पर हमें ही हमारे रहते यह सब यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा तो ऐसी बात है। रीता ने बेहवा से अपने मुरसंडों से कहा, सुनो तुम लोगों ने तुम्हारे रहते हुए तुम लोग इस घर में नहीं आ सकती हो। इस पे तुम लोग कुछ नहीं करोगे क्या? जरा इन्हें अपनी पहचान तो दो। फिर भाग के इस बात पर उसके मुरसंडों ने अपने जेब से हथियार निकालकर हमारे आगे तार दिए। हथियार को देखकर हमारे तो होश उड़ गए। हमारे तो होठों बिल्कुल ही सिल गए थे और समझ गए थे कि अब हम एक बड़ी मुसीबत में हैं। आकाश तो जैसे अजंता हमसे वो घर में आता जाता, रीता से हंसना बोलना पर हमसे वो ऐसे पेश आता जैसे हम कोई नौकर हो उसे घर के। खैर हमें भी परिस्थितियों से समझौता करने की कोशिश करने लगे थे। अब हम उस घर में एक नौकर मात्र थे। जब भी कोई आता रीता कह देती यह करो और हमें वो करना पड़ता। एक रोज़ रीता के घर वाले आए। यही कोई दोपहर के तो 4 बज रहे होंगे। उससे थोड़ी देर पहले ही मैं खाना बनाकर सबको खिलाकर सब काम समेट कर लेती थी। तभी फिर वो हमारे कमरे में आए और तेरे काका को बोली बाजार से पनीर ले आना। और जब तक मैं उनके लिए खाने की तैयारी करूँ बाहर इतनी तेज़ धूप। मैंने कहा, बहू अभी अभी तो सारा काम ख़त्म किया है मैंने। जब तुम्हें पता ही था कि तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं तो मुझे पहले ही कह देती, मैं थोड़ा ज़्यादा खाना बना देती। अभी बाहर इतनी धूप है, यह कैसे जाएंगे? ज़रा इनकी उम्र तुम देखो। आज सुबह भी धूप में घूम घूम कर सब्जियाँ लेकर आए थे तो आज मैं कुछ बना देती हूँ, कल पनीर बना दूँगी। तो इस पर रीता ने मुझे एक चांटा लगा दिया और कहा, बुढ़िया तुम लोग इस घर के नौकर हो और नौकरों की ज़बान नहीं होती। तुम्हें जब जो कहे जाए वो करना पड़ेगा। ये दोपहर आराम तुम लोगों के लिए नहीं है, समझे? तो चलो अब जो कहा है वही करो, वरना जो मेरा दिमाग खराब हुआ तो तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे काका चुपचाप पनीर लेने दोपहरी में चले गए। और बुढ़िया तू जाकर खाना बनाने की तैयारी कर। तुम्हारे काका जैसे ही पनीर लेके लौटते हैं वो पसीने से तरबतर सोफे में बैठते ही थे कि रीता का भाई आकर कहता है, दीदी मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। तो फिर वो बोली, अरे तू रुक, इतनी धूप में तुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? ये बुढ़ा है ना, यह किस काम आएगा? ओ बूढ़े सुन क्या कर रहा है यहाँ बैठे बैठे, जा मेरे भाई के लिए सिगरेट लेकर आ। पर बहू मैं तो अभी बाजार से पनीर लेकर आया हूँ, वो पिंटू की दुकान पे भी नहीं मिला पनीर तो मुझे बाजार जाना पड़ा। मैं बहुत थक गया हूँ। गौतम जी ने कहा, थक गया है बुढ़ा, खाता तो इतना है पर काम के समय तेरे हाथ पर काम नहीं करते। पति के बेबसी पर उनकी आंखें भर आई। थोड़ी देर बाद रसोई में रीता की माँ आई और
उसने जाकर दुर्गा जी से पूछा, पकौड़े बना रही हैं ना समधन जी? मुझे बहुत पसंद है। हाँ, इसके लिए पकौड़े तल रही हूँ। दुर्गा जी ने कहा, अच्छा जरा चखना तो पकौड़े जैसे कैसे बनाए हैं। रीता की माँ कहा तो इस पर दुर्गा जी ने एक प्लेट में पकौड़े रखकर रीता की माँ को दे देती हैं। फिर उसने वो किया कि कोई भी देखकर चौंक जाएगा। उसने उस गर्म पकौड़े को दुर्गा जी की हथेली पर रखकर मसल दिया, जिसकी गर्माहट से दुर्गा जी का हाथ जलने लगा और वो चीखने लगी। दुर्गा जी हैरान होकर उन्हें देख रही थी और सोचने लगी, यह सभी लोग एक जैसे ही, जैसी बेटी वैसे उसका परिवार। पता नहीं मेरा आकाश इनके जुंगल में कैसे फंस गया। रीता के परिवार का अचानक से वहाँ एक खास मकसद से आना था। एक दिन गौतम जी और दुर्गा जी बातें कर रहे थे कि यह हमारे परिवार में कैसे लोगों का प्रवेश हो गया है। मुझे तो इससे हमेशा ही डर लगता है। हमें इसे छुटकारा पाना ही होगा, चाहे आकाश को भी यहाँ से भेजना पड़े, वरना न जाने जब कब क्या कर दे। दुर्गा जी ने कहा, हाँ मैंने भी यही सोचा है दुर्गा, और इसलिए कल आकाश से कहूँगा कि अपना यह साम्राज्य लेकर चला जाए मेरे घर से। अब तुझे हमारा कोई रिश्ता नहीं। पहले बेटे का मुँह करके रहा था, पर उसके मुँह से हम घुट घुट कर ये क्यों गुलामी करेंगे। गौतम जी ने उसी दिन गुस्से से कहा। तभी उसके कमरे में रीता और उसका परिवार और आकाश अंदर आ जाते हैं। हमें क्या निकालोगे? निकलो तुम दोनों यहाँ से, इस कागज़ पे अपने दस्तखत करो और निकलो यहाँ से, आकाश ने कहा। और ज़्यादा नखरे किया तो याद है ना, मेरे आदमी बाहर खड़े हैं। रीता ने दुर्गा जी की पीछे से चोटी पकड़कर कहा, बुढ़िया जान है तो जहान है, इसलिए इनके डर से बेटा हमने दस्तखत कर दिया और उन्होंने हमें वहाँ से निकाल दिया गया। अपने ही घर से मोहल्ले में सभी ने यह देखा। हमारी हालत पर सभी की आंखें नम थी। हम दोनों कुछ दिन तो भटकते रहे और फिर एक भले आदमी ने हम पे तरस खाकर हमें रहने के लिए एक झोपड़ी और एक पेड़ और खिलौने बेचने का काम दिया था, पर वो भी हमारे मेहनत का आधे से भी नहीं देता था। हम तो बस किसी तरह से रहे थे। मुन्नू बेटा, दुर्गा जी ने रोते हुए कहा, आप दोनों को जितना सताना था सता चुके काका। अब मैं आप लोगों को इस घर से और सुकून सब वापस दिलवाऊंगा काका। अब आप लोग नहीं रोएंगे। सूरज ने दुर्गा जी और गौतम जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, पर यह सब कैसे होगा बेटा? सच में बेटा, मेरा ये पैसा मेरे किसी खास के काम आएगा। मैंने कहा, हाँ आप लोग अपनी कहानी बताए, बाद में मैं अपने बारे में बताऊंगा। सूरज ने कहा, मुन्नू बेटा, हम तो यह जान गए कि तुम एक बड़े वकील बन गए हो, पर हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम हमें इंसाफ कैसे दिलवाओगे। ना तो हमारे नाम पर वो घर है, ना उन लोगों के अत्याचार की कोई सबूत, फिर तुम उनके गुनाह साबित कैसे करोगे? दुर्गा काकी ने कहा, आप वो सारी चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए काकी, और अब से आप लोग यहीं रहेंगे और फिर यहीं से सीधे अपने घर जाएंगे। सूरज ने कहा, एक अपना बेटा है जिससे हमारे साथ क्या नहीं किया, पर फिर भी हमारे लिए इतना कर रहा है। एक है साथ दोनों बच्चे बड़े हुए, पर दोनों देखो दोनों में कितना फ़र्क है। गौतम जी ने नम आंखों से कहा। उसके बाद सूरज अपने काम में लग गया। सूरज ने पूरे होशों में रीता और आकाश की छानबीन शुरू कर दी और एक दिन वो जाकर दुर्गा जी से कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता और आप लोग जहाँ रह रहे थे वहीं वापस चले जाइए। पर बेटा, वह अचानक से क्या हो गया? गौतम जी ने पूछा। कुछ नहीं काका, आप लोग अपना सामान लीजिए और गलिए यहाँ से, सूरज ने कहा। दोनों पति पत्नी रोते रोते सूरज के घर से बाहर निकल रहे थे और उनकी बेबसी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जब दोनों बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने देखा कि पुलिस आकाश के घर के बाहर खड़ी और वो आकाश और रीता को
गिरफ्तार करके ले जा रही है। गौतम जी और दुर्गा जी को अपने सामने खड़ा देख आकाश कहता है, यह मेरा घर नहीं है, इनका है। यह सारा सामान भी इनका है, आप इन्हें पकड़िए। माँ पापा आप लोग कहो न, ये घर आपका है, मैंने धोखे से हथियार लिया है। आप लोगों से दोनों अवाक से यह दृश्य देख रहे थे, पर शायद समझ नहीं रहे थे। इससे पहले गौतम जी और दुर्गा जी कुछ कहते पीछे सूरज आकर कहता है, बेशक ये घर इनका ही है। और जैसे उसने कहा, धोखे से उसने हड़प लिया था और तभी से ही काला धंधा है भी इन्होंने शुरू कर दिया था। काका काकी आकाश को होते हुए काफ़ी नुकसान हो गया। मैंने इनकी पूरी जन्म पत्री निकाला है और इनके धंधे का पता लगाकर हर एक सबूत पेश किया है। अब यह आकाश तो लंबा अंदर जाएगा और उसकी सारी कमाई जब्त कर दी जाएगी, इसलिए अब ये कभी बाहर बिना अपने सजा काटे नहीं आ पाएगा। मैंने तो ये भी साबित कर दिया कि ये घर आपका है और उसने धोखे से लिया है, तो अब ये घर आपके पास फिर से वापस आ जाएगा। बस एक दस्तखत के बाद आप लोग पहले जैसे रहे फिर से वैसे ही रहने लगेंगे। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा, जैसे पहले रहते थे वहीं वापस चले जाइए। मुन्नू बेटा, आज मुझे सच में लग रहा है भगवान ने हमसे तो उसे झोपड़ी में ही अपनी पूरी उम्र बिताने की सोच ली थी, पर पता नहीं तुम कहाँ से आ गए। हमें सहारा देने रुको, एक काम और ज़रूरी करती आई हूँ। यह काम कर। दुर्गा जी आकाश के पास जाते हैं, उससे कई थप्पड़ लगा कर कहती है, वैसे मैं नहीं चाहती कि तू कभी रिया हो, पर जो कभी रिया हो भी गया तो हमारे पास भूल कर भी मत आना, वरना जिस हथियारों की तस्करी तू करता है वही हथियार तुझ पे चला दूंगी। चला जा मेरी नज़रों से दूर। आज से तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं। भगवान तुझ जैसे औलाद किसी को ना दे। जाइए इंस्पेक्टर साहब, इसके खिलाफ गवाही मैं खुद दूंगी। यह शायद इतिहास रचा जाएगा कि एक माँ खुद अपने बेटे को सलाखों के पीछे भेजेगा। उसके बाद पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है। आकाश अपनी गुनाहों के माफ़ी मांगता रहा, अपने माता पिता के पैरों में गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन दुर्गा जी और गौतम जी ने उसे माफ़ नहीं किया। गौतम जी और दुर्गा जी ने खुद अपने बेटे के खिलाफ अदालत में गवाही दी और दोनों को कई साल की सज़ा हुई। इधर सूरज दुर्गा जी और गौतम जी के बुढ़ापे का सहारा बन उनकी दवा गोली से लेकर सारा खर्चा, खाने पीने का ध्यान, सब कुछ सूरज जी रखता था। अपने आखिरी वक्त में दुर्गा जी और गौतम जी अपनी पूरी जायदाद सूरज के नाम करने वाले थे, लेकिन सूरज ने सिर्फ उनका आशीर्वाद लेकर उनकी सारी जायदाद विद आश्रम के नाम करवा दिए और खुशी खुशी अपने काका काकी की सेवा करने लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।